अस्सलाम वालेकुम। मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन से मुतालिक कुछ नई अपडेट के साथ मैं हूँ वकील रहमान। नाजरीन, नेब की तरफ से आपके इल्म में होगा कि नेब ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है और ख़ास तौर पे जो उनके मलिक रियाज़ हुसैन की जो जायदाद नीलामी का अमल है वो बाकायदा आज शुरू हो गया है और उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ नीलाम भी हो गई हैं और बाकियों की नीलामी बाद में की जाएगी। एक इस खबर से पहले एक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ी कार्रवाई है, उसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करूँगा। कल इस्लामाबाद में एक घर पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक रेड किया और उसमें जो है एक सांप को जो है, जिनका नाम जो है वो काफ से शुरू होता है और एक मनी एक्सचेंज से उनका ताल्लुक है। इस्लामाबाद की एक बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनी है, उससे उनका ताल्लुक है। उनको जो है वो हिरासत में लिया गया और उनको हिरासत में लेने का जो बुनियादी मकसद सामने आया वो ये है कि उनके भाई है, जो बुनियादी जो असल शिकार वो है। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो बैरूनी मुल्क है और उनका ताल्लुक जो है वो मलिक रियाज़ हुसैन से बराह रास्त है और वो बड़े बाअसर बताए जाते हैं। उनके पास सऊदी अरब और दुबई के इकामे भी हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अपनी मनी एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए से जो रियाज़ हुसैन से मलिक रियाज़ हुसैन के जो है वो अरबों करबों रुपए जो है बैरूनी मुल्क मुंतकिल करने में मदद दी है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जो गिरफ्तारी हुई है उसके ज़रिए से उनके भाई पर दबाव डालना और उसके ज़रिए से मलिक रियाज़ हुसैन के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो बड़े सबूत सामने आ सकते हैं। इससे पहले जो है वो कल के दिन जो है, बल्कि कल पिछले 1-2 दिन में जो इसी किस्म के कुछ और कार्रवाइयाँ भी कानून का नाफिज करने वाले इदारों ने की है। एक इस्लामाबाद में जो है वो बहरिया एन्क्लेव में जो है रेड किए गए थे, उसमें जो है वो एक कुछ दस्तावेज़ात, कुछ रिकॉर्ड कब्ज़े में लिए गए और उसमें एक अस्पताल से जो है अच्छा खासा जो है वो रिकॉर्ड बहरिया टाउन का जो है वो कब्ज़े में लिया गया है। जो एक एम्बुलेंस जो है वो रिकॉर्ड और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें इस्तेमाल होते थे। वो सारी चीज़ें जो है कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने रिकॉर्ड समेत और ये पूरे जो एक सिस्टम था कि किस तरीके से ये पैसों की, सरमाए की और डॉक्यूमेंट्स की जो है किस तरीके से जो है उसकी मूवमेंट करते थे, वो भी जो है वो सामने ले आए। तो ये ओवरऑल जो है वो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की तरफ से बैक वक़्त चारों तरफ से पूरे मुल्क में, यानी आप कराची की बात करें तो कराची में भी हमारे पास इत्तलात आ रही है कि यहाँ भी जो है वो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे रोज़ाना नहीं तो कुछ दिनों के वक़्फ़े से लेकिन जा रहे हैं, वहाँ से रिकॉर्ड का इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनसे पूछ-गुछ कर रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी यही सूरत-ए-हाल है, पिंडी में भी यही सूरत-ए-हाल है। बड़े जो है वो बड़े पैमाने पर जो है उनका रिकॉर्ड, उनकी सारी चीज़ें जो है वो तहवील में ली जा रही है। नीलामी का अमल भी शुरू हो गया है और अगर यही इसी रफ़्तार को देखा जाए तो लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्द जो है इनकी जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी इस्लामाबाद, कराची, पिंडी या कराची बहरिया, ये इन सब को जो है तहवील में भी लिया जा सकता है और ज़ाहिर है इसकी तहवील में लेने के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत मज़बूत जो है वो जवाज़ इदारों के पास मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बहरिया टाउन ऐसी नहीं है कि जिस पर जो है कोई ना कोई गैर कानूनी इल्ज़ाम न हो। ज़मीन हड़पने का, गैर कानूनी तो कब्ज़े का, कानूनी तकाज़े पूरे न करने के, ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो इन तमाम बहरिया टाउन से जुड़े हुए हैं और उसकी बुनियाद पर जो है अगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जब चाहें तो इनको जो है वो तहवील में ले सकते हैं। और अक्सर जो है बहरिया टाउन वो सोसाइटी एक्ट के तहत बनाए गए और सोसाइटी एक्ट के कवानीन के मुताबिक आप किसी सोसाइटी में जो है वो सरकारी डायरेक्टर बिठा सकते हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सकते हैं उसका इंतज़ाम संभालने के लिए। तो ये ओवरऑल जो है ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो है वो डेवलप हो रही है और दुबई में बैठे हुए मलिक रियाज़ हुसैन को भी जो है या कराची में जो कुछ हो रहा है उसकी तपिश वहाँ तक पहुँच रही है। हमारे पास इत्तलात है कि वो बड़े जो है वो मायूसी के आलम में, बड़े परेशानी में है और दुबई में भी जो है उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो तो बड़े इत्मीनान से बैठ गए थे कि चले कराची में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो था वो तो मैं बेच दिया और अब मैं दुबई में ही जो है वो अपना काम करूँगा और दुबई
دبئی سے شاید کسی اور ملک، لیکن اب جو ہے وہ اطلاعات یہ ہے کہ ادارے ہمارے پاکستان کے وہ جو ہے وہ ان کو کسی بار ملک میں جو ہے سکون سے رہنے نہیں دیں گے، ان کو جو ہے مسلسل جو ہے وہ ان کو روز دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کے قریبی 250 افراد کے قریب جو ہے لسٹ ہے، جس میں جو ہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے جو ہے ان کے جو قریبی ڈیولپرز ہیں، ان کے ایجنٹس ہیں، ان کے کسی بھی لحاظ سے فیسیلیٹیٹرز ہیں مختلف اداروں میں، ان سب کی تقریباً 250 کے قریب لسٹ ہے، جن کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی ہوں گی، ان کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ یہ جو کل کی گرفتاری ہوئی ہے اسلام آباد کے منی چینجر کی، یہ بھی جو ہے ان 250 لوگوں میں ایک ہے۔ تو آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی معلومات اس حوالے سے ملیں گی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔